से नियम का पालन करता हूँ, ऐसे दावा करने वाला व्यक्ति को मिलेगा आपको? जिनको हम धार्मिक कहते हैं, साधु कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, उनके जीवन में भी यही नहीं कह सकते कि मैं 100% नियम का पालन करता हूँ। कोई कुछ भंग करता है, कोई कुछ भंग करता है, कोई कुछ क्षेत्र में करता है। तो ऋषि कैसे पैदा होंगे? यास्क जी ये बड़े जोरदार कहा कि बाद वाले काल में ऋषि पैदा नहीं होंगे जब नियम का भंग होगा। हम अपने जीवन में ही देखें, हम कितने नियमों का भंग करते हैं। एक आचार्य आए, वहाँ अभी की बात कर रहा हूँ, फरवरी में मैं अजमेर में तब बीमार था तो कुछ था नहीं, विश्राम ही कर रहा था। तो मिलने आए थे, तो श्रद्धा रखते हैं तो कहे स्वामी जी कुछ उपदेश दीजिए, बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ। मैंने अपना उपदेश तो क्या, मैंने दूसरे का उपदेश बताया कि जिसको हम गलती जानते हैं उस गलती को ना करना। पता है ये गलती है तो उस गलती को आचरण ना करना, ये पहला उपदेश है। ये उपदेश पालन हो जाए तो फिर दूसरा उपदेश। मतलब हम लोगों की कैसी स्थिति, वो तो कहते हैं कि बड़ा काम आपने मतलब इतना बड़ा पहाड़ जैसे बोझ हो जाएगा। जिसको हम गलत जानते हैं उसको ना करना, इतना हमको कठिन लगता। ऋषियों को कुछ कठिन नहीं है। तो वो था ऋषियों का युग। उस समय ऐसे ऋषि पैदा होते थे क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक होते थे, उनके माता पिता धार्मिक होते थे, उनके माता पिता पीढ़ी पर पीढ़ी। ऐसे ही आपने सुना होगा, महाराजा युधिष्ठिर जी राजस्व याग किया था। राजस्व याग करने के लिए शास्त्र में नियम है 3 पीढ़ी राजा हो तभी राजस्व याग कर सकते। कोई व्यक्ति ऐसे सामान्य से बन गया आज राजा तो राजस्व याग नहीं कर सकता। उसको पिता भी राजा होना चाहिए, उसके दादा भी राजा होना चाहिए, तब जाकर राजस्व याग करेंगे। ऐसे ऋषि होने के लिए ऐसे धार्मिक माता पिता और उनके पीढ़ी ये सब ऐसे चाहिए, तब ऋषि पैदा होते हैं। तो ऋषियों का जो बोलबाला है ये आज से मान लीजिए ईसा पूर्व 5000 वर्ष वो कहते हैं, तो आज से हिसाब करें तो 7000 वर्ष के आसपास वहाँ तक था। उसके बाद ऋषियों का काल समाप्त हो गया। जो ऋषि वेद का साक्षात्कार करने वाले पैदा ही नहीं। उसके बाद जो युग चला उसको कहते हैं मुनि युग। सीधा सीधा वेद मंत्रों को प्रत्यक्ष करके साक्षात्कार करना ये संभव नहीं है। लेकिन जिन ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया था उनके उपदेश को सुनकर मनन करके विचार करके ये चला। उसके बाद फिर ये वेद का व्याख्यान ग्रंथ शुरू हुआ। यास्क जी की भाषा में आचार्य यास्क जी जो कह रहे हैं कि पहले पीढ़ी जो हुए उनको तो कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो। इस प्रकार के योग ऋषि थे। जब उन्होंने उपदेश किया दूसरे पीढ़ी को, उनको एक बार बताया कि झूठ नहीं बोलना है, उस एक बार सुनकर उन्होंने जीवन में वैसे ही आचरण करने लग गए। एक बार कह दिया उनको कि हिंसा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, और जीवन भर उसको आचरण करने में समर्थ हो। ऐसे उच्च कोटि के मनुष्य उस समय थे। अध्यात्म की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं। तो जीवन में गलत आचरण न करना ये उस समय था। चोरी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मन में भी लोभ की भावना न आए इस स्तर पर वो जीवन जीते थे। प्रथम कल्प के प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी ऐसे थे। फिर तृतीय पीढ़ी जो है उन बातों को समझने में समर्थ नहीं हुई। निरुक्त का लंबा वाक्य है, वो क्या उपदेशाय
ग्लायन्ते अवरे ग्लायन्ता अवरे विन्मग्रहणाय समाम्नाशिषु वेदम च वेदांगानि च। उसके बाद जो उपदेश दिया गया उस उपदेश को समझने में समर्थ नहीं था। वेद क्या कहता है, एक तो उसको प्रत्यक्ष कर लेना, जो प्रत्यक्ष नहीं कर पाए वो दूसरे से उपदेश को सुनकर समझ गए और वो भी प्रत्यक्ष करने में समर्थ हो गए। इन दूसरे पढ़े तक तीसरे स्तर पर तो समझने में समर्थ नहीं हुए, उनको बड़ा कष्ट हुआ, कठिन हुआ कि हमको समझ में नहीं आया। तो फिर जाकर वेद के व्याख्यान ग्रंथ, वेद के अंग उपांग, इन सब की रचना हुई। ये इसलिए ताकि हम इसको पढ़कर वेद को ठीक ठीक समझ सकें। इसके बिना समझने में हम असमर्थ है। आज भी हम देखते हैं कोई दर्शन हो, कोई ग्रंथ हो, प्राचीन आर्ष ग्रंथ को देखते हैं, सीधा सीधा पढ़ते समझ में नहीं आता, उसका व्याख्या पढ़ते हैं, फिर वो भी गुरु कोई आचार्य हमको पढ़ाते हैं तो उसका भाव हमको स्पष्ट होता है। ये स्थिति वेद के ऊपर लागू हो। वेद को पढ़ने में समर्थ नहीं, वेद को समझने में समर्थ नहीं, तो फिर उसकी व्याख्या के व्याख्यान जो आरंभ हुआ, वेद का पहला व्याख्यान वो ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथ के ही जो उनको कहते हैं उपनिषद। और ब्राह्मण ग्रंथ के कुछ भाग ऐसे हैं जिनको मुनि लोग मनन करने के लिए अरण्य में जाकर पढ़ते थे, उसको कहते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ के भाग हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ वेद का व्याख्यान है। पौराणिक जगत में तो ब्राह्मण ग्रंथ को भी वो वेद मानते थे। तो महर्षि दयानंद ने तो 4 को वेद कहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बाकी जितने सब ब्राह्मण है क्या उसमें वेद मंत्र दिया है और उसकी व्याख्या, तो व्याख्यान ग्रंथ को मूल वेद नहीं माना। पौराणिक में शाखा को भी वो कहते हैं, जैसे पेड़ है, पेड़ की शाखा भी पेड़ है, तो शाखा को भी वो वृक्ष मानते हैं, लेकिन वो व्याख्यान होने से उनको वेद नहीं मानते। तो ये सब उसके व्याख्यान ग्रंथ आरंभ हुए। तब फिर उसके बाद दर्शन शास्त्र आरंभ हुए। मुनि युग में ये सब आ गया, उपनिषद, आरण्यक, ये सब मुनि युग। पहले ऋषियों का युग था, उसके बाद मुनियों का युग आया। मुनियों के युग में उपनिषद, आरण्यक, इनको पढ़ना, पढ़ाना, इन्हीं का मनन करना, चिंतन करना, ये सब चला। उसके बाद और स्तर कम हो गया, अध्यात्म का स्तर और कम हुआ। तब उसके बाद आया आचार्यों का युग है। आचार्य के युग में जैसे आचार्य चाणक्य हुए, स्वामी शंकराचार्य जी हुए, उस समय अध्यात्म का बड़ा पतन हो गया, तो उसको कैसे फिर उद्धार करे। और उनकी मृत्यु 32 वर्ष में हो गई, और ज़्यादा जीते तो अन्य शास्त्रों के उपनिषद तक तो उन्होंने व्याख्या की, वेद की व्याख्या नहीं की। समय नहीं, 32 वर्ष में तो क्या आयु होती, 32 वर्ष में तो व्यक्ति को होश आता है। तब तक उन्होंने उपनिषद की व्याख्या की, गीता की व्याख्या की थी, और वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की थी। उसके बाद उनका देहांत हो गया। और संसार में इतने नास्तिकवाद, बौद्ध मत, जैन मत और मुसलमानों का आगमन आरंभ हो गया था। तो उस समय उसका निराकरण करना, शास्त्रार्थ करना, उनका खंडन करना, उसमें ज़्यादा समय लगा। एक आचार्य युग है। उस समय सूत्रों की रचना हुई, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, ये सब यज्ञ में जो मंत्र पढ़ते, जैसे ओम के धुआं आपको वेद मंत्र नहीं है, गृह सूत्र का है, जो हम जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञों पवित्रम परमम पवित्रम, ये किसी वेद का मंत्र नहीं है, ये गृह सूत्र का मंत्र है। तो उन सब सूत्र ग्रंथों की रचना हुई, क्योंकि वेद बहुत पीछे रह गया, अध्यात्म साधना बहुत पीछे रह गई, तो उनको इस सूत्र ग्रंथों में सब रचना करनी पड़ी। आचार्य युग में आई,
बरामीर जैसे बड़े आचार्य हुए, ज्योतिष गए, बड़े बड़े आचार्य सब उस युग में हुए। उसके बाद युग का और पतन हुआ। उस समय फिर पंडितों का युग आरंभ हुआ। तो पंडित लोग बने। पंडित युग जब बना उस समय किसी ग्रंथ की रचना नहीं रही, केवल जो ग्रंथ पहले से उनकी टीका लिखना, उनकी व्याख्या, क्योंकि टीकाएं में जैसे होती थी सबके समझ में नहीं आए, तो पंडित लोग उन टीकाओं को, ग्रंथों तो बन गए थे, इन ग्रंथों को कैसे टीका लिखे तो आम आदमी समझ सकता, उस प्रकार का युग रहा। तो इस प्रकार आजकल तो पंडित भी मिलना कठिन है। 4 वेद को जो जाना हुआ ऐसे पंडित मिलना ही दुर्लभ है, लेकिन बहुत ही कम है। तो यह तो हमारा अध्यात्म का पता धीरे 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 घातक हुआ। जबकि भौतिक उन्नति हुई है, पहले भौतिक उन्नति को गौण रखते थे, आध्यात्मिक उन्नति को मुख्य रखते थे। आज भौतिक उन्नति को मुख्य रख दिया तो आध्यात्मिक उन्नति गौण हो गई। अब जहाँ पर कोई प्रसिद्ध वाक्य होता है, यत्र ब्रह्मा न विद्यन्ते हिरण्यः ब्रह्मात्। हिरण्य का पेड़ है, हिरण्य का जो होता है तो उसको भी बड़ा पेड़ माना जाता है, क्योंकि और बड़े वृक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में इनको भी वृक्ष मान, तो ऐसे ऋषि मुनि योगियों का अभाव है। तो आम आदमी जो थोड़ा बहुत कुछ जानता है, व्याख्या कर देता है, बता देता है, तो उसको भी हम बड़े विद्वान मान लेते हैं। और सब बचपन संप्रदाय में अपने अपने गुरु को तो कहते हैं वो शिक्षक भगवान। लेकिन ऋषियों का युग जो था वो पतन होकर आज तक स्थिति में आई। तो आज भी यदि लोग नियम का पालन आरंभ करेंगे तो फिर ऋषि पैदा हो सकते। पूरा मन नहीं मुख्य ना, शरीर से वाणी से तो इतना नहीं, मानसिक स्तर पर भी यदि यम नियम का पालन किया जाए कुछ पीढ़ी के बाद फिर ऋषि पैदा हो गए। तो वो ऋषियों का युग था और आज ये युग है। लेकिन आज जो नया परंपरा चल रहा है, क्रांति, तो श्री अरविंद जी हैं, स्वामी दयानंद जी हैं और रमण महर्षि है, इन सबको आधुनिक युग के ऋषि माना जाता है। अब किसका कितना स्तर था, क्या योग्यता थी, वो तो एक अध्ययन का विषय बन जाता है। लेकिन जो प्राचीन ऋषियों का युग था उसका तो बहुत ही अद्भुत हुआ। अब फिर उस युग आएगा जब हमारे राजा लोग उसको नियम के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। यम नियम का पालन करना सिलेबस में जब आएगा तब पालन होगा। सिलेबस में पाठ पढ़ते हैं, आदर्श आचरण का कोई मतलब नहीं है, तो व्यापक रूप में नहीं होगा। कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करता है, वो व्यक्ति मर जाएगा तो उसके साथ उसका ज्ञान विज्ञान आचरण सब लोप होगा। व्यापक स्तर पर तो होगा तब जब शिक्षा में इसको हर व्यक्ति को बताया जाए, तभी व्यापक स्तर पर हो सकता है, कभी ना कभी होगा। आज के युग में तो कोई ऋषि नहीं है। चलो समय हो गया, फिर हम इस चर्चा आगे करेंगे।